परसवाड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सीएससी आधार केंद्रों की हुई शिकायत से नाराज मोहित डहरवाल ने किया मोहम्मद तौसीफ कुरैशी नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला। बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सीएससी आधार केंद्रों की शिकायत से नाराज मोहित डहरवाल ने एक शिकायतकर्ता मोहम्मद तौसीफ कुरैशी पर जानलेवा हमला किया है। इस मामले की पहले तो शिकायतकर्ता ने परसवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस ने उनके बताए अनुसार मामला पंजीबद्ध नहीं किया तो फिर उन्होंने पूरे प्रकरण की शिकायत आईजी और एसपी बालाघाट से की। कल मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ परसवाड़ा में। मोहित डहरवाल नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसकी शिकायत मैंने परसवाड़ा पुलिस थाने में किया। परसवाड़ा पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण मुझे एसपी साहब के पास में आना पड़ा। शिकायतकर्ता की माने तो परसवाड़ा क्षेत्र में जो आधार सेंटर संचालित होना दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक भी सेंटर मौके पर संचालित नहीं है। खासकर डोरा, ठेमा, चंदना स्कूल से ये सच निकल कर सामने आया है। इसी को लेकर उन्होंने सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग करते हुए आगे की जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्हें पता चला कि यहाँ पर आधार का कार्य आज तक नहीं हुआ है और मशीनें उनके पास जमा है, लेकिन नेट पर देखने से पता चलता है कि आधार का कार्य रोजाना हो रहा है। इसी के चलते उनके द्वारा जिला प्रशासन से मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मोहित डहरवाल ने 9 मई के दिन हमला किया और दांत से काटकर उसकी उंगली को अलग कर दिया। और वो भ्रष्टाचार करके पैसे कमाते हैं। इनकी दुकान में भी स्वान की चोरी करके मशीन चलाई जाती है। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को किया था, लेकिन इस पे इतना आक्रोश हुआ कि इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और अपने मुंह से मेरी एक उंगली को अलग कर दिया। उस उंगली का पीस मैंने लेकर के अभी आपके पास में आया हूँ और मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में ऐसे कई आधार सेंटर हैं जिनका फर्जी तरीके से संचालन हो रहा है। इसमें सीएससी प्रबंधक और ऑपरेटर आपस में मिले होना पाए जा रहे हैं। वे इस कार्य के माध्यम से शासन प्रशासन की आंखों में जहां धूल झोंक रहे हैं, साथ में आमजनों को भी गंभीर परेशानी में डाल रहे हैं। खासकर ऐसे ग्रामीण जहां सीएससी सेंटर कागजों में तो संचालित है, लेकिन धरातल पर उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि संचालक गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए किसी अन्य मशीन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसका संचालन कहीं और कराते हैं। मैं उनको लिखाना चाह रहा था कि ये वर्किंग जर्नलिस्ट डहरवाल, जो पत्रकार संघ का अध्यक्ष है, संगठन का अध्यक्ष है परसवाड़ा का, वो और उसका भांजा ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत मैं पुलिस थाने में लिखा रहा हूँ, तो वो पुलिस जो था बघेले साहब, वो मेरी बात को नहीं सुन रहा था और वो अपने हिसाब से प्रकरण बनाया और धाराएं अपने हिसाब से लगाया और उन्होंने अंग भंग की धारा को भी नहीं लगाया है। लिहाजा मांग की जा रही है कि प्रशासन ऐसे आधार केंद्रों पर बिना देर किए नकेल कसे, अन्यथा गलत तरीके से संचालित हो रहे आधार केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा या फिर चुनौती बन सकते हैं। मेरे पास में उसकी रिपोर्ट भी है कि संचालन हुआ है, ऑनबोर्ड मशीन हुई है, लेकिन स्कूल में मशीन का संचालन हुआ ही नहीं है। मतलब ये है कि ऑपरेटर बाहर मशीन ले जाकर के काम कर रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। देखा गया है बांग्लादेशी रोहिंग्यों के भी आधार, इसे फर्जी आधार बनाए गए हैं और इसमें मुझे तो ये आशंका है कि इन लोगों के द्वारा भी ये कृत्य किया गया होगा।